साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची तुम अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करो। ऐसे लोगों में अपनी ऊर्जा को बर्बाद न करो जो न कभी तुम्हारे महत्व को समझ पाए, ना तुम्हारे गुणों को देख पाए। तुमने उनकी भरपूर सेवा की, हर परिस्थिति में उनका साथ दिया, विकट समय आने पर भी उन्हें छोड़कर तुमने दूसरा किनारा नहीं लिया। लेकिन मेरी बच्ची, वह फिर भी सिर्फ तुम्हारे अवगुणों को जो तुम में ही नहीं उन्हें गिनाते हैं। क्यों कि तुम्हारा चरित्र इतना उज्जवल है, तुम्हारे अंदर वह सकारात्मक ऊर्जा वास करती है, तुम ज्ञानवान हो, तो वह तुम्हें अपने से ऊपर नहीं देखना चाहते और इसी कारण वह तुमसे ईर्ष्या करते हैं। जहाँ लोग तुम्हारे ज्ञान की प्रशंसा कर देते हैं तो वह आयु में तुमसे बड़े होने पर इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह जिस अहंकार और अभिमान में भरे हैं उन्हें अपने आगे सब छोटे दिखते हैं। वे किसी के ज्ञान के महत्व को नहीं स्वीकारते, वे दूसरों की अच्छाइयों को, सद्गुणों को भी नहीं देखते। सिर्फ जैसे वो हैं दूसरों के अवगुणों को देखना, क्योंकि स्वयं वे नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं तो वे दूसरों को भी अपने जैसा ही समझते हैं। लेकिन मेरी बच्ची, तुम्हारा जीवन का उद्देश्य अलग है। तुम्हें ऐसे लोगों के साथ अपनी बहुमूल्य समय को बर्बाद नहीं करना। ऐसे लोगों से किनारा करो, उन्हें उनकी ऊर्जा में छोड़कर ही आगे बढ़ो। वे जिस परिस्थिति में, जिस चरित्र में ही प्रसन्न रहना चाहते हैं उन्हें उनकी स्थिति में छोड़ दो, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और तुम आगे बढ़ो। तुम जैसे हीरे को जौहरी ही पहचान सकता है। ऐसे लोग जो स्वयं कंकड़ पत्थर हैं वह तुम्हारे महत्व को क्या जानेंगे। इसलिए मेरी बच्ची, और जब वह तुम्हें प्रसन्न चित्त देखते हैं, तुम्हें खुश देखते हैं, तो वह किसी प्रकार से तुम्हारे उस शांति को, उस प्रसन्नता को नष्ट करने का हर संभव प्रयास करते हैं। तुम्हें तर्क को तरफ, वाद विवाद में फंसाकर तुम्हारे मन की शांति भंग कर स्वयं श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। लेकिन मेरी बच्ची, ऐसे लोगों को अपना बहुमूल्य समय भी ना दो। सिर्फ अपने कर्तव्यों को पूर्ण करो और जितना संभव हो मौन धारण करो, लोगों से दूरी बनाओ, क्योंकि तुम्हें ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलना है, उनको पाना है, उनको जानना है। इसलिए मेरी बच्ची, यह ना सोचो कि तुम्हारे लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम उस झंझट से, उस संघर्ष से नहीं निकल पा रहे जो मेरी इच्छा के कारण ही तुम्हारे जीवन में आया, तुम्हें और अधिक श्रेष्ठ बनाने के लिए, तुम्हें ज्ञानवान बनाने के लिए, तुम्हें सतमार्ग पर चलाने के लिए। मेरी बच्ची, तुम्हें किसी और के जैसा नहीं बनना, तुम्हें अपने बाबा के गुणों को अपनाना है और सदैव सबका भला चाहना है, सबके हितों का सोचना है। लेकिन वह लोग जो उस काबिल ही नहीं, जिन्हें किसी को आशीर्वाद देना आता नहीं, वह सिर्फ अपना तेरा जानते हैं, अपने खून के रिश्ते उनके जो हैं, वह चाहे उन्हें कितना भी धुतकार क्यों ना दें, वह बस उन्हीं का गुणगान करते हैं। इसलिए मेरी बच्ची, तुम्हारा रिश्ता तो बाबा से है। वह जो परम परमात्मा है, उसे हर पल तुम्हारी फिक्र है, वह हर पल तुम्हारे विषय में सोच रहा है। तो यह सोचना कर कि वह लोग अपनों को तो कष्ट देने पर भी आशीर्वाद ही देते हैं, लेकिन तेरे अच्छे गुणों को भी न देखकर हर पल तुझे दुखी पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। तो जाने दे मेरी बच्ची, उन्हें उनके हाल पर छोड़कर तुम मेरे साथ अपने मंजिल की ओर बढ़ो, जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाने के साथ साथ न जाने कितने मेरे भक्तों को जीवन में आशा की किरण लेकर आएगी। विश्वास कर मेरी बच्ची, तेरा ज्ञान, तेरे अनुभव लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे। जो हिम्मत हार चुके हैं वे फिर से हिम्मत संजो कर मेरा नाम